हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन नेवी SSR फरवरी 2022 बैच के लिए सलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, एयरफोर्स XY ग्रुप का जो सलेबस होता है थोड़ा सा हटकर नेवी AA का सलेबस होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा GK बढ़ जाता है और रीजनिंग भी थोड़ा हट कर आती है। तो गाइज़ देखिए, यदि आप डाउट में हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो आप डाउट ख़त्म कर दीजिए। या यदि आप सलेबस पढ़ेंगे ना, तो वह ऑनलाइन कराए चाहे ऑफलाइन, यदि आप सलेबस पढ़ लेंगे ना तो ऑनलाइन भी कराएगा तभी बढ़िया है। ऑफलाइन कराएगा तो थोड़ा दुख होगा आपको, क्योंकि आपका परसेंटेज कम है, 70% होगा या कम ही होगा 85% से। क्योंकि 85% होगा तो डायरेक्ट सेंटर पे भी कराया जाएगा, तो आपका बल्ले बल्ले है। तो आप सलेबस जानिए और उसको पढ़िए, ताकि ऑनलाइन भी कराया जाए तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके टॉपिक पे आते हैं। पहला आपका है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ आपको। पैसेज से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। प्रीपोजिशन से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन बनते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं। और नरेशन, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन बनते हैं। वर्ब से देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, अभी समय है 2 से 3 मंथ का आपका समय है। अच्छे से पढ़ लीजिए बाबू, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बार बार ये सब चांस नहीं मिलेंगे। जिसका एज ख़त्म हो गया, जैसे मेरा एज ख़त्म हो गया, तो दुख होता है ये सब चीज़ें। मैं इसलिए आपसे जुड़ा हूँ कि मैं आपको, मतलब आप हो जाएंगे तो हमें भी खुशी होगी कि मुझे भी मैं कुछ मिला। मैं भी, आप हो जाएंगे तो मुझे ये लगेगा कि मैं हो गया। ठीक है, तो मैं आपके अच्छा चीज़ बताऊंगा, ताकि आपको मोटिवेट मिले। ठीक है, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट, पंक्चुएशन, रिमूव टू से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेजल वर्ब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रेजल वर्ब कहाँ, विथ, इन, डील इन, डील विथ, ये सब फ्रेजल वर्ब, जितने भी अच्छे फ्रेजल वर्ब हैं ना, मैं आपको बताऊंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में, जैसे जैसे आप कमेंट बॉक्स करते जाएंगे, वैसे मैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट फीडबैक देते जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट। एक आता है राइट या स्पेल्ड वर्ड्स, वही है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे। डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ एनी, द, ए एनी का प्रयोग। सम, यूज ऑफ प्रोनाउंस का आपको यूज आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एकदम अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन। देखिए, कल्चर एंड रिलीजियंस, जियोग्राफी, रिवर हुआ, वन अभ्यारण्य हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूंगा। सभी चीज़ें अच्छे से, एक एक टॉपिक को मैं अच्छे से बताऊंगा जीके में। माउंटेन्स हुआ, पोर्ट्स और फ्रीडम, मोमेंटम। स्पोर्ट्स से जितने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, विनर्स, कौन चैम्पियनशिप बने हाल ही में, जो नीरज चोपड़ा सर थे जो गोल्ड मेडल जीते, वो किस खेल से हैं, टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ, ये सब आपको आना चाहिए। ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, प्लेयर्स, डिफेंस, अभी युद्धाभ्यास हुआ, बहुत सारे युद्धाभ्यास चल रहे हैं। मित्र शक्ति किसके साथ है, और मित्र शक्ति, फिर बहुत सारे मित्र शक्ति के साथ साथ बहुत सारे डिफेंस वार हो रहे हैं, उसको आप याद करिएगा अच्छे से। करंट अफेयर्स में देखिए, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड हो रहे हैं, युद्धाभ्यास कौन से, मतलब BSF के हाल ही में निदेशक कौन बने, SBI के, CBI के निदेशक कौन बने। देखिए, जैसे इंटरनेशनल और नेशनल और सेंट्रल से भी जितने भी करेंट अफेयर बन रहे हैं ना, उनको आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नेशन फैक्ट्स ऑफ इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशंस, लैंग्वेज, जितने भी देश, पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि फ्लैग क्या है, सॉन्ग्स क्या है, मोनूमेंट्स, कैपिटल एंड करेंसी क्या है, बर्ड्स, उनके पक्षी क्या है, नेशनल बर्ड्स क्या हैं। ठीक है, अवार्ड्स एंड आर्थर्स के बारे में आपको आना चाहिए। डिस्कवरी आपको आना चाहिए। डिस्कवरी जैसे कि किसने कौन सी खोज की। डिसीज एंड न्यूट्रिशन,
जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। डिसीज़ एंड न्यूट्रिएंट्स, लीवर के जांच, किडनी रोगी जो होता है, किडनी के जो पढ़ता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी का जो डॉक्टर होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे हैं, गैस्ट्रोलॉजी होते हैं, बहुत सारे। ये डिसीज़ एंड न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। अवार्ड्स एंड आर्थर, इमिनेंट पर्सनॉलिटीज़, नंबरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी एंड सीक्वेंस सीरीज, स्पेलिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग और नॉन वर्बल से कुछ बन जाते हैं, जैसे त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, आयत गिनना। ये सब क्वेश्चन आप बन जाते हैं, दिया नहीं है इसमें, लेकिन वो सब आप नॉन वर्बल में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका मैथ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैथ से आप एनडीए का एक बुक ले लीजिएगा, उसको पढ़ डालिएगा पूरा एकदम, कोई ज़्यादा दिया नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन, लघुगणक और कम्प्लेक्स समित संख्या, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, सिस्टम रिक्टिंग कोडिंग, स्ट्रेस लाइन, फैमिली स्ट्रेस लाइंस, वृत्त से क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन, परवलय और परवलय से क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन और परवलय सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो आप एक एनडीए का बुक ले लीजिएगा या कोई भी जो कि कंपटीशन से हो, एयरफोर्स से रिलेटेड, एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड, तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। वेक्टर, 3D, लघुगणक, सीरीज, परमुटेशन, कम्बिनेशन, सेट्स थ्योरी, स्टैटिक्स से क्वेश्चन भी बनते हैं। 3 डायमेंशन, जियोमेट्री, फंक्शन, लिमिट, अवकलन, समाकलन, डिफरेंशियल एप्लीकेशन, अवकलन, समाकलन, ये सब, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स, अपव्यू, डिटर्मिनेंट। देखिए 12th और 12 और 11 का दोनों मिलाकर सिलेबस एक बनता है नेवी का, तो दोनों में एक कोई बुक ले लीजिएगा। एनडीए के लिए लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि उससे क्वेश्चन फंसता भी है। और फिजिक्स के लिए मैं एक बता दे रहा हूँ बुक, लुसेंट का भी अच्छा है, लुसेंट ही ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है लुसेंट फिजिक्स के लिए। देखिए, फिजिक्स, वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सेम टू सेम लुसेंट में ऐसे ही दिया है। एनर्जी एंड पावर, लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, सेम टू सेम ऐसा ही सिलेबस लुसेंट का इस लुसेंट में दिया है, सेम जैसे कर है ना।